आर्मी और पैरामिलिट्री जवानों पर पत्थर फेंकने के लिए उठते थे, वो अब कश्मीर की तस्वीर बदलने में लगे हैं, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर के लोगों को विधानसभा चुनाव का इंतजार है, जिससे वो अपने वोट से सरकार का चुनाव कर सकें। अब पूरी स्थिति बदल चुकी है। तो आइए सबसे पहले तो ये जानते हैं कि कश्मीर में कब होंगे चुनाव। तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पहले चरण की वोटिंग 18 सितंबर को, दूसरे चरण की वोटिंग 25 सितंबर को और तीसरे चरण की वोटिंग 1 अक्टूबर को होनी है। वहीं वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिए जाने और अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव है। इन चुनावों की एक खास बात ये है कि अब जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों का परिसीमन हो चुका है और सूबे में कुल 90 विधानसभा सीटें हो गई हैं। यानी कि अब किसी भी पार्टी या गठबंधन को बहुमत हासिल करने के लिए कम से कम नहीं तो 46 सीटों की दरकार होगी। आइए अब जानते हैं क्या रहे हैं पुराने समीकरण। देखा जाए तो पिछले कुछ चुनाव में सूबे में बीजेपी की ताकत में इजाफा ही हुआ है। 2002 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने मात्र 1 सीट जीती थी और उससे 8.57% वोट मिले थे, जबकि 2008 के चुनाव में पार्टी ने 11 सीटों पर जीत दर्ज की थी और 12.45% वोटों पर कब्जा जमाया था। 2014 के चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 25 सीटों पर जीत दर्ज की और उसे 22.98% वोट मिले। चुनाव के बाद बीजेपी ने पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। ये पहली बार था जब बीजेपी सूबे में किसी सरकार का हिस्सा बनी थी। आगे चलकर पीडीपी से समर्थन वापसी, फिर अनुच्छेद 370 के खात्मे जैसे फैसलों के बाद बीजेपी की सूबे में मौजूदगी बढ़ी हुई नजर आने लगी है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की चुनावी राजनीति के एक और बड़े प्लेयर का जिक्र बहुत जरूरी हो जाता है, वो है पीडीपी। जी हाँ, बीजेपी के साथ गठबंधन कर सूबे में सरकार बनाने वाली पीडीपी पॉलिटिकल पंडितों के मुताबिक पिछले कुछ वर्षों में महबूबा मुफ्ती की पीडीपी की राजनीतिक जमीन बहुत कमजोर हो गई है। पीडीपी के ज्यादातर पहले और दूसरे लाइन के नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। उसमें से अल्ताफ बुखारी की पार्टी के साथ जुड़ गए हैं तो कुछ सज्जाद लोन की पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की छतरी तले खड़े दिख रहे हैं। महबूबा मुफ्ती के लिए इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति बनी रही है। आइए अब जानते हैं कि घाटी में क्या खिलेगा बीजेपी का कमल। तो आपको बता दें कि बीजेपी ने पहले चरण की 15 सीटों में से 8 सीटों पर मुस्लिमों को टिकट दिया है। इस तरह 50% से भी ज्यादा मुस्लिमों पर भरोसा जताया गया है। वहीं बीजेपी ने 7 हिंदू समुदाय के प्रत्याशी उतारे हैं, जिसमें से एक कश्मीरी पंडित शामिल है। कश्मीर रीजन में मुस्लिम वोटों के सियासी प्रभाव को देखते हुए बीजेपी ने मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं। कश्मीर पंचायत चुनाव में भी बीजेपी ने मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में मुस्लिमों पर दांव खेला था, जिसमें कुछ हद तक कामयाब रही। इसीलिए विधानसभा चुनाव में भी मुस्लिम पर भरोसा जताया है। लेकिन बीजेपी के रणनीतिकार भी अच्छी तरह जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की राह आसान नहीं है। पॉलिटिक्स बहुत उलझी हुई है। वहां के लोगों ने पिछले 10 वर्षों में राजनीतिक दलों और नेताओं के चाल, चरित्र और चेहरे को बहुत करीब से देखा है, बहुत कुछ महसूस किया है। ऐसे में वहां के लोग वोट की ताकत का किस तरह इस्तेमाल करते हैं, इसका इंतजार सिर्फ भारत के 1 अरब 40 करोड़ लोग ही नहीं, पूरी दुनिया कर रही है। आपको कितना इंतजार है, हमें फटाफट से बताइए कमेंट सेक्शन में।